हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर 6.38 AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। शो दैट करना है, हमें क्या करना है, ट्राइंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल CDP के, और ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल CBE के। देन ट्राइंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ADB के। देन ट्राइंगल PDC सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल BEC के। ठीक है, तो इसकी फिगर हमें दी हुई थी, ये हमें फिगर दी हुई थी। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए मैंने लिया है इन ट्राइंगल AEP और एंड ट्राइंगल CDP। जो मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं मैंने वही ट्राइंगल लिए हैं। और अब देखो एंगल PEA, तो फिगर से ढूंढते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है हमें। एंगल PEA ये 90 डिग्री है, फिगर में दिया हुआ था। और एंगल PDC दोनों 90 डिग्री हैं, तो हमें दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल हमें मिल गए इक्वल टू एंगल PDC ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री है, और ये फिगर में हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब हम देखेंगे एक और एंगल अगर हमें मिल जाता है तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ और ये वाली लाइन यहाँ दोनों से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाले जो दो एंगल होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल APE। तो लिख देते हैं एंगल APE इक्वल है किसके, एंगल CPD के, ये वाला एंगल। ठीक है, CPD के, तो ये हो जाएगा CPD के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो एंगल जब हमें मिल जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम बता देंगे कि ट्राइंगल AEP जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDP के बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो गया, डन। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में जिन दो ट्राइंगल को हमें दिखाना है कि ये सिमिलर है, मैं उन्हीं ट्राइंगल को ले लेता हूँ। देखिए अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, तो पहले मैं देख लेता हूँ ट्राइंगल हैं कहाँ ये दोनों, ABD और CBE। तो देखिए ABD ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, और कौन सा था CBE, CBE। तो देखिए ABD वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और CBE में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ABD में देखिए फिर से दिखा देता हूँ, ABD में एंगल ADB, एंगल ADB किसके बराबर है, CBE कहाँ पर है हमारा, CBE, इसमें ये एंगल है CEB, एंगल CEB ये क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABD और CBE में ये वाला एंगल दोनों में ही आ रहा है जो कि कॉमन है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। ठीक है, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, ये है A कंडीशन। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इनको सिमिलर दिखाना है। तो AEP कहाँ पर है हमारा, देखो AEP ये वाला ट्राइंगल हम पहले भी ले चुके हैं प्रूव करने के लिए। अब कह रहा है ADB को दिखाओ, ADB को। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल है AEP और ADB। अब AEP जो है हमारा AEP में ये वाला एंगल और ADB में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो लिख देते हैं एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, ईच 90 डिग्री है। फिर से दिखा देता हूँ मैं, देखो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है और इस वाले में ये 90 डिग्री है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल जब ऐसे बन रहा है, इधर पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये ऐसे छोटा बन रहा है, तो इसमें ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो एंगल
डी ए बी कॉमन है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी क्या है, कॉमन। दोनों में फिर से वही कंडीशन लगेगी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी की। ठीक है, कंडीशन है हमारी ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट बचा है हमारा। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में इन ट्रायंगल हमें कौन कौन से दिखाना है, पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, इसको दिखाना है। तो अब देखते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं। पी डी सी कहाँ है हमारा, देखते हैं। पी डी सी ये वाला, पी डी सी ये वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारा, बी ई सी, तो है हमारा बी ई सी। तो देखिए पी डी सी में ये वाला और बी सी ई में, सॉरी बी ई सी में ये वाला कॉमन एंगल है, और ए पी डी सी में ये 90 है, और बी ई सी में ये 90 है। ठीक है, तो दिखा देते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल का, पी डी सी का। तो ये रहा हमारा पी डी सी, तो एंगल पी डी सी इक्वल टू, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो बी ई सी तो कहाँ पर आएगा, ये आएगा बी ई सी। तो बी ई सी एंगल हमारा बी ई सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है, या ईच 90 भी लिख सकते हैं। और देखिए बी ई सी में ये वाला एंगल और इस वाले में ये वाला एंगल कॉमन है। सो मैं बताऊंगा कि एंगल पी सी जो डी है, या इसे पूरा बड़ा एंगल भी ले सकते हैं, ई सी बी, एंगल ई सी बी इक्वल टू एंगल ई सी बी, क्योंकि ये कॉमन है। सो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के बाय ए कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that the triangle ABE similar to CFB. इसका कोई फिगर नहीं दिया था, लेकिन जैसा इसने कहा था मैंने उसी हिसाब से इसकी फिगर बना ली थी। ये ऐसी उसकी फिगर बनेगी। ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। देन उसने यही बोला था कि E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड AD, तो ये E पॉइंट है जो AD पे है। और फिर उसने बोला था कि उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है, और उसने बोला था CD तक एट F, तो CD से F तक आगे प्रोड्यूस करके यहाँ मिला दिया गया। तो कुछ ऐसी फिगर बन रही है। तो उसने कहा था ABE, तो मैं पहले ट्रायंगल बता दूँ आपको कौन सा है, ABE। पहले तो ये AB, ये वाला ट्रायंगल हमारा। ठीक है, ये ट्रायंगल है। मैं इसको थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहेगी, इसलिए ऐसा बना देता हूँ। ये है ABE, ये है हमारा E। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास CFB, ये बड़े वाला। ठीक है, CFB। देखो क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो बराबर ही होते कि नहीं होते। तो देखो, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, वो पैरेलल होती है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल दोनों बराबर ही होंगे मेरे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देन अगर हम इसको देखें कि ये पैरेलल है, क्योंकि इसी को आगे प्रोड्यूस किया गया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो जिससे मेरे को 2 एंगल ही चाहिए होते हैं, तीसरा एंगल चाहिए कि जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो बस ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए फिगर से करते हैं इसको। तो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। गिवन में हमें दिया हुआ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। जो ट्रायंगल उसने बोला उसी की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो कैसे बताएंगे। हम बता देंगे यहाँ पर कि अगर फिगर बनाया तो फिगर में नाम भी दे सकते हैं कि एंगल ये 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं, इसी से कर देंगे। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C बराबर है बता देंगे, क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C बता देंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल
होते ही हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे चाहिए ये वाला, देखो अब ये जो है, ये जो साइड दी हुई है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी को आगे एक्सटेंशन किया हुआ है इसने, तो एफ सी पैरेलल है ए बी के, एफ सी पैरेलल है किसके, ए बी के। एंड क्या, देखो ये जो एफ बी है ये ट्रांसवर्सल है, एफ बी इज ट्रांसवर्सल है। तब ये ट्रांसवर्सल है तो हम बता देंगे ये वाले जो एंगल बन रहे हैं हमारे, एंगल 4 और एंगल 3, तो इसका नाम भी बता सकता हूँ मैं, तो आप भी लिख सकते हो या 3 ऐसे नाम लिख के भी डाल सकते हो कि ए बी एफ एंड सी एफ बी, ए बी एफ इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो बस हमें दो ही ट्रायंगल चाहिए होते हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के, बाय ए कंडीशन, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, और फिगर भी दिया हुआ है इसका, राइट एंगल्ड राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी के, और सेकंड में दिया हुआ ये सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ फिगर देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ फैसला करेंगे कि क्या करना है चीज़ में। देखो मैं ये जो मैं फिगर दिया हुआ था इसका, ये वाला, ये बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको वहाँ से देख के बनाया हुआ है मैंने। तो उसने कहा ए बी सी और ए एम पी, तो देखो ए बी सी और ए एम पी कह रहा है इनको दिखा दो सिमिलर। तो अगर ये हमने सिमिलर दिखा दी तो ये देखो सी ए अपॉन में पी ए, तो सी ए अपॉन में पी ए, मतलब इस वाले ट्रायंगल की तो ये ए बी सी की और ए एम पी की पी ए ये साइड आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में एम पी, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन में एम पी, ये आ जाएगा। अब हम ये अपॉन में ये भी ले सकते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं, जैसा भी हमारा हिसाब किताब बनेगा उस टाइम देख लेंगे। लेकिन तो अब ये क्या करें, पहले तो इसको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो गिवन में तो मैं फिगर ही दिया और कुछ तो दिया ही नहीं है, गिवन में जो दिया है वो लिख ही लेते हैं। क्या बता देंगे, अब ये बता देंगे कि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए एम पी आर राइट एंगल्स। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दो पार्ट करने हैं। ये है फर्स्ट वाला, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम पी के, और दूसरा क्या करना है हमें, सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी, प्रूफ। अब देखो प्रूफ, इन ट्रायंगल जो उसने बोला उसी में, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी में, ठीक है। देखो ए बी सी ए एम पी, तो एंगल ए बी सी और ए एम पी दोनों 90 डिग्री हैं, देख रहे हो फिगर में दिया हुआ है हमें। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये गिवन भी है। और ये देखो इस फिगर में हमें एक चीज़ और दी हुई है, ये ट्रायंगल चाहे यहाँ बन रहा है और ये ट्रायंगल चाहे ऐसे बन रहा है, देखो ए एम पी, ये तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्यों है, कॉमन है, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के, बाई किससे, ए कंडीशन से, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, तो कंप्लीट हो गया, डाल देते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमें ये ए बी सी और ए एम पी दोनों क्या मिल गए हैं, इनके रेशियो बराबर आ गए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बस सीधा सी ए अपॉन में पी ए, देखो सी ए अपॉन पी होना चाहिए, सी ए इस वाले ट्रायंगल की साइड और पी ए इस वाले ट्रायंगल की साइड, और इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। देखो बी सी और एम पी ये 90 डिग्री वाली है ये वाली, तो क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में
एम पी, ठीक है। यहाँ रीजन लिख दो क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, ठीक है। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द सच ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। तो मैंने इसका फिगर बना लिया है, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन से जो ये कह रहा है बुक में जो क्वेश्चन दिया उसी से मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी है और एफ ई जी है। सी डी एंड एफ एच जी क्या है, ये सी डी एंड एच जी लाइज ऑन द ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर हैं, तो हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। क्या, सी डी बाई जी एच ए सी अपॉन एफ जी, और ये डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई, और ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब क्या है कि देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल क्या है, ये और ये बराबर है, और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये इनको बाइसेक्ट कर रहा था इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है। और पूरे बड़े ट्राइंगल हैं तो ये भी क्या दे दिया उसने, सिमिलर दे दिए। सिमिलर देने का मतलब क्या है कि इनके सभी एंगल्स भी बराबर ही होंगे, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ही होंगे। तो देखो पहले वाले पार्ट में कह रहा है सी डी अपोन में जी एच, तो मतलब मुझे चाहिए सी डी अपोन में जी एच, सॉरी सी डी अपोन में जी एच, ये वाला मुझे एक तो ये वाली साइड चाहिए रेशो में, और कह रहा है ए सी एफ जी, तो ये हो जाएगा ए सी और एफ जी। तो अगर मैं किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखा दूँ, सिमिलर दिखा दूँ, तो फिर तो ये काम बन जाएगा हमारा। दो एंग ये भी ये दोनों सिमिलर होते हैं, हम इनका ट्राइंगल का सॉरी साइड्स की रेशो तो बता ही सकते हैं। तो किसी तरह हम क्या करते हैं, इनको और इनको दोनों को क्या करते हैं, सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन है ये सी डी एंड एच जी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। टू प्रूव जो करना है वो 3 पार्ट है, वो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। बारी बारी सॉल्व ही कर लेंगे। प्रूफ देखो, प्रूफ में देखो, अब देखो मुझे उसने खुद ही कहा है क्वेश्चन में कि भाई ये ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल होने का मतलब क्या है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होंगे इसके, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी कहाँ पर, ये पहले वाला ए सी डी, और ये ले रहा हूँ मैं एफ जी एच, ये हो जाएगा एंड ट्राइंगल एफ जी एच। तो ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, लिख दूंगा मैं यहाँ पर एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है। और ये गिवन है हमें। अब देखो क्योंकि ये देखो एंगल सी और एंगल एच जी भी बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल जी बराबर हैं, और ये क्या इनके बाइसेक्टर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी बराबर है एंगल जी के, ठीक है। लेकिन हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी भी बराबर होंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए 60-60 के, तो आधे आधे क्या 30-30 के बराबर ही होंगे इनके, ठीक है। ऐसा एग्जांपल लेके बताया मैंने। तो ये हो जाएगा एंगल, देखो अब मैं ऊपर वालों को लूँगा, इसका आधा क्या मतलब ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ ए सी डी। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ठीक है। हम बता देंगे एज सी डी एंड जी एच आर क्या है, वो बाइसेक्टर हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया रीजन में। अब देखो किसी ट्रायंगल के अगर मान लो, अब देखो आपके सामने ये और ये बराबर आ गया, और ये बराबर आ गया, तो तीसरा एंगल जो है ये हमारा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल के एफ जी एच के। अब ये दोनों बराबर आ गए, सिमिलर आ गए, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी का रेशो बराबर ही होगा। ये तो हम थ्योरम कर चुके हैं।
तो मैं ले सकता हूँ सी डी अपॉन में जी एच लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा सी डी अपॉन में देयरफॉर सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू में ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा था, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, पार्ट में सॉरी, सेकंड पार्ट में कह रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कह रहा था ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो जो ट्राइंगल की बात कर रहा हम उसी को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, मैं 2 बार लिख दिया, खाली मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा था, तो 2 बार लिख दिया गलती से मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या बताएंगे कि हम ट्राइंगल ढूंढ लेते हैं। पहले तो हमारे कौन कौन से, देखो डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। देन एच जी ई, तो एच जी ये वाला ट्राइंगल है। तो देखो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है, ठीक है ना। क्यों, मैं बता चुका हूँ अभी भी, देखो रीज़न बता चुका हूँ, क्योंकि पूरे ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो बराबर ही होंगे, या और साइड का रेशो बराबर होगा और एंगल बराबर होंगे। तो हम रेशो की बात तो कर ही नहीं यहाँ पर। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर, ये सिमिलर दिए हुए थे। देन एंगल सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल जी के। तो अब हमें, क्योंकि एंगल ये सी और जी, देखो सी, एंगल सी और जी, ठीक है, ये तो गिवन ही है, हमने यहाँ पर कर दिया था, क्योंकि इसके रीजन सेम है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। देन तो अब हमें पता है कि सी डी एंड एच जी, देखो फिगर में हम दिखा देते हैं, तो सी डी और एच जी ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर दिए हुए हैं, तो इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं हम, तो इनके हाफ ऑफ बराबर होंगे। क्यों, तो रीज़न वही लिख देंगे हम, क्या कि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, ठीक है, तो आधे आधे बराबर होंगे। फिर से वही एग्जांपल, अगर मान लो ये 60-60 के हैं तो आधे आधे क्या होंगे, 30-30 के बराबर ही होंगे। तो ये अब देखो मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूँ, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था, ऊपर वाला एंगल लिए थे, क्योंकि हमें ऊपर वाले ट्रायंगल्स की ज़रूरत थी। अब हमें नीचे वाले ट्रायंगल दिखाने, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल है किसके, एंगल एच जी ई के, ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें दो ही एंगल दिखाने की ज़रूरत होती है। एक तो मैंने ये एंगल प्रूव कर दिया, ये वाला, और ये वाला भी दिखा दिया मैंने इसके, तो बस हमें दो ही एंगल की जरूरत है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। सो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय ए कंडीशन, ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा, और क्राइटेरिया ज़रूर लिखना है, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देंगे आपको। और ठीक है, तो फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखते क्या है। थर्ड पार्ट वैसे हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्ट हमने ज़बरदस्ती कर ही लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। तो डी सी डी और एच जी एफ लिया था मैंने, तो देखिए सेम वैसे ही होगा। थर्ड ये है सेम एज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेम एज फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाई देता हूँ आपको, थोड़ा शो करके दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट वैसे फर्स्ट पार्ट की तरह सेम था, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। डी सी एन एच जी एफ, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ट्रायंगल ढूंढ लेते अपने अपने, हमारे कहाँ पर है, देखो डी सी ए ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, और एच जी एफ ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो डी यहाँ है, एच यहाँ है, सी यहाँ है, और जी यहाँ है, और ए यहाँ है, एफ यहाँ है। तो बिल्कुल इसी कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो इन ट्रायंगल कर लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, हमें ये दिखाना है। तो जो जो हमें ट्रायंगल दिखाने हैं हम उन्हीं के पार्ट्स ले लेते हैं। मैं सेम वैसे ही करने वाला हूँ। देखो इसमें ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ए और एफ दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्यों है वो मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। क्योंकि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो होता क्या है कि उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साइड्स का प्रपोर्शन जो होता है, रेशो, वो बराबर आ जाता है।
तो एंगल ए और एंगल एफ आपके बराबर आ जाएंगे। देन देखिए आप यहाँ पर एंगल सी जो है, एंगल सी भी बराबर होगा किसके, एंगल जी के। तो एंगल सी बराबर है किसके, एंगल जी के। सेम रीजन रहेगा जो हम ऊपर लिख चुके हैं। देन हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सी डी एंड रीजन लिखेंगे एच जी आर क्या है, हमारे बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पर